आपने चाहे बीएड किया हो या बीटीसी या डीएलएड या अन्य कोई टीचर ट्रेनिंग, आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको कदम रखना है, सरकारी नौकरी चाहते हैं या प्राइवेट में नौकरी चाहते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में, हर कंडीशन में शिक्षक को ट्रेंड होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद टेट पास भी अनिवार्य कर दिया गया है, प्राइमरी में, जूनियर में, और अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ है उसके अनुसार प्री प्राइमरी में भी टेट आने जा रहा है और इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, इन सब में भी टेट जो है आने जा रहा है, जल्द ही आ जाएगा और अनिवार्य हो जाएगा। वहाँ भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, हम लगातार करते रहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप लोग पढ़ा कीजिए। और जैसा कि हम लगातार बताते आ रहे हैं कि टेट पास वर्षवार नियुक्ति होगी, तो जो भी लोग टेट पास हैं उनको मौका मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा और वर्षवार नियुक्ति होगी क्रमशः। तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी भी करते रहिए। अब ज़्यादा दिन नहीं है, धीरे धीरे क्रमशः करीब आ रहा है। बीएड का गजट जो रद्द हुआ है प्राइमरी के लिए, वो भी गजट नया आने जा रहा है, संभावना है कि सितंबर में आ जाएगा। एनसीटी लगातार अपडेट दे रही है, आप लोग एनसीटी का ट्विटर देखते रहिए और वेबसाइट देखते रहिए, ठीक है। तो लगातार सारे अपडेट्स मिल ही रहे हैं। आज की जो ऑडियो है ये एक भाई साहब हैं जो कि फर्नीचर का काम करते हैं, इनकी श्रीमती जी हैं जो कि बीएड हैं, टेट पास हैं, सीटेट कई बार उन्होंने निकाला है, कई बार हो चुका उनका क्लियर, और पिछले 2-3 सालों से वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हैं। पहले नहीं पढ़ाती थी लेकिन फ़िलहाल अभी 2-3 सालों से पढ़ा रही हैं। और हम लगातार हर किसी से कहते रहते हैं कि आप जो है अगर बैठे हैं तो कमाने का प्रयास कीजिए, कहीं न कहीं कोई न कोई काम कीजिए, और अगर आप कमा रहे हैं तो और ज़्यादा कमाने की तरफ ध्यान दीजिए और क्या कर सकते हैं। और इनकम जो है, कमाई जो है, वो एक जगह से नहीं कई जगहों से कीजिए, ताकि कभी एक जगह कोई दिक्कत आए तो आपको समस्या ना हो, अन्य जगह से इनकम आती रहे। इसके अलावा अपने पैसे को भी हम बताते रहते हैं कि कई जगहों पर आप इन्वेस्ट कीजिए, कई तरीके से रखिए, उसके लिए भी अलग से चैनल बना हुआ है। तो हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताते रहते हैं। और आज की वीडियो जो खास तौर पे चर्चा हुई है वो वर्षवार नियुक्ति से संबंधित ही है। तो बहुत सारे साथी हैं जो कि 2011 टेट पास हैं, तो पूरी बात ध्यान से नहीं सुनते हैं पुराने लोग और समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो पूरी बात ध्यान से आप लोग सुना कीजिए जो भी अपडेट्स दिए जाते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं आज की पूरी कन्वर्सेशन जो बातचीत हुई है, पूरी ऑडियो। और जो लोग नए हैं, जो पहले के ऑडियो वगैरह नहीं सुने हैं, पहले जो बातें बताई गई हैं नहीं जानते हैं, तो वो लोग पुराने ऑडियो भी जा कर के सुन लें। और जो आगे आने वाले ऑडियो हैं उनको लगातार सुनते रहें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल को दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें, अपडेट्स मिलते रहें। और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए आप लोग, और लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। और आपको जो भी डाउट है या कोई कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपके कोई सवाल हों तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने ब्लिंक कर रहा है, और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, अपने बारे में बात की, चैट कीजिए पहले, उसके बाद फिर कॉल पर बात हो जाएगी। चलिए तो सुनिए आज की ऑडियो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। अरे जी साहब, बहुत हमारा आज नसीब है जो आपसे मुलाकात हो गई। कौन? जी पुतिन सर बोल रहे हैं। लग रहा है आप जो है रूस के राष्ट्रपति को फ़ोन करना चाह रहे हैं। ना ना ना, हम जो हैं वो आपका वीडियो सुनते हैं साहब बराबर। अभी आपने एक नाम लिया पुतिन, तो ये पुतिन नाम तो हम जो जानते हैं वो जो है रूस के शायद राष्ट्रपति हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा सौभाग्य है जो आपसे हमारी बात हो रही है। हमारा तो रोज वीडियो कान में घुसा हुआ है। तो आप जब हमारा वीडियो सुनते हैं तो नाम तो कम से कम ठीक याद रखिए। हाँ, वो थोड़ा नाम में गड़बड़ हो गई सर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया ने। मिलता जुलता नाम है ना रूस के हाँ हाँ, राष्ट्रपति मिलता से। जुलता साहब मैं हम्म। बहुत शुक्र शुक्र अपना नसीब है, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए आप आज। अभी अभी आपका वीडियो देख रहे हैं जो आपने 69,000 पे डाला है। तो हम्म। आपने वीडियो को इधर आके वीडियो कम डालना है, थोड़ा 3-3 4-4 दिन का गैप कर दे रहे हैं। व्यस्तता है भाई, अपनी भी लाइफ है। हाँ भाई, बात ठीक है। तो ये कह रहे हैं, मेरी मिसेस हैं, बीएड करे हुए हैं 2011 में, हम्म। और जो है वो अब जॉब कर रही हैं इस वक्त। तो 7 में 8 में को पढ़ा रही हैं यहीं पे बरेली में। अच्छा, प्राइवेट जॉब कर रही हैं?
हाँ प्राइवेट जॉब कर रही हैं, 6,000 रुपये दे रहे हैं वो। तो वो चलिए चल तो रहा है। बैठने से तो अच्छा है ना, कुछ कर रही हैं। हाँ कर रही हैं, तो वो जब भी से लगी हुई 10-11 साल हो गए हम्म। हैं। यूपी टेट भी निकाल लिया, सी टेट भी निकाल लिया, अच्छे 100 से ऊपर ऊपर हैं दोनों। अच्छा, प्राइमरी भी और ये जूनियर ये भी। प्राइवेट में कितने साल से पढ़ा रही हैं? प्राइवेट पढ़ा रही हैं करीब 3 साल से। 3 साल। हम्म। अच्छा अच्छा। तो वो बच्चे से भी होगा इसी दौरान, तो वो उसमें फिर अगर बीएड हमने मेरिट से करा दिया था 2011 में, हमारे साड़ू वहाँ सर्विस करते थे मेरिट में उस टाइम में। हम्म। तब करा लिया था वहाँ से। तो फिर उसके बाद में फिर बहुत दिन तक वो टैट वैट का झाड़ लगा रहा। फिर आपका फिर 3 साल से आपका वीडियो देखना शुरू करा। हम्म। तो उससे जो है वो थोड़ा मिलता रहा, आप बताते रहते थे कि इंफॉर्मेशन के इम्कन बारे में। बढ़ाओ, हम्म। इम्कन बढ़ाओ, इम्कन बढ़ाइए, इम्कन बढ़ाइए, इस तरीके से। ज़्यादातर लोग जो है इनकम को लेकर के ही परेशान हैं, हम्म और हम्म गवर्नमेंट से उम्मीद लगा के सिर्फ बैठे हुए हैं। तो सिर्फ बैठने से तो नहीं ना होगा। गवर्नमेंट तो हाँ अपना प्लान जो भी बनाती है, अपने जो प्रोजेक्ट हाँ लाती है, उसके अनुसार काम कर रही है। अब एक एक व्यक्ति का तो घर नहीं ना चलाएगी गवर्नमेंट। हाँ। तो तो हर वो व्यक्ति हमने जब फिर। परेशान रहता है तो ये क्या कहा जाए, उनको क्या समझाया जाए। तो यही कि भैया अपने जो है मेहनत हाँ करो, अपना इनकम बढ़ाओ, जैसे दुनिया में अन्य लोग जो है कमा रहे हैं, आप भी हम्म। कमाओ। हाँ तो वो फिर हमने उनको ज्वाइन करा दिया, 3 साल लगभग हो गई। अब 6,000 रुपये, 6,500 रुपये पड़ जाते हैं वहाँ से, बाकी अब हमारा ये अपना चलता सोचिए कि रहता है। वो 3 साल पहले बैठी थी, अभी जो है वो हम्म, 6,000 महीना कमा रही हैं। साल का कितना हो गया? हम्म, 72,000 रुपये। साल का। हाँ तो 72 आपके घर में साल में 72,000 रुपये, 70-80 हज़ार रुपये आने तो लगे ना। आपकी आने श्रीमती लगे। जी को मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए आपसे पैसे तो नहीं मांगने होते होंगे? ना ना ना, बहुत कम निकाल लेती हैं अपने छोटे उनको मोटे। उनको उनको कभी कोई साड़ी पसंद आ जाती होगी, बहुत मन होता हो लेने का, तो आपसे पूछना या आपसे पैसे मांगना तो नहीं पड़ता होगा। हाँ हाँ हाँ। तो ना ना ना, अभी मांगना पड़ता है। हाँ, तो काफी हद तक वो सेल्फ डिपेंड हो गई हैं, छोटी मोटी चीजें वो खुद कर ले रही होंगी। कर घर का लेती भी हैं। जो है बहुत सारा चीज जो है हेल्प कर रही होंगी। हाँ हाँ, कर लिया, ले आती हैं थोड़ा बहुत। हम्म। तो जब कोई कमाएगा और वो सेल्फ डिपेंड होता चला जाएगा धीरे धीरे, तो बिजी रहेगा लाइफ में, इनकम कर रहा है चाहे कम या ज़्यादा, तो उसकी लाइफ हाँ, थोड़ा स्मूथ चलती रहती है। कोई बैठा हुआ है, कुछ कमा वमा नहीं रहा है, तो फिर हाँ, वो परेशान रहता है। तो इसीलिए कहते रहते हैं भैया हर कोई कहीं ना कहीं लगे रहो, बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ। अब आप ही देखिए ना, मैं तो आप ही के आसपास आप ही देख लीजिए, चाहे बड़ा व्यापारी हो चाहे छोटा व्यापारी हो, क्या जी। उसको इससे फर्क पड़ता है कि बीएड के लिए क्या हो रहा है, बीटीसी के लिए क्या हो रहा है, सरकार नई योजना ला रही है कि नहीं ला रही है, क्या करे, उसको ना कोई ना, फर्क कुछ पड़ता है? कुछ तो वो जानते ही नहीं है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना छोटा देना भी नहीं है। व्यापारी होगा, पान की दुकान लगाने वाला, ठेला लगाने वाला, वो भी हम्म, दिन भर में 500-1000 रुपये कमा करके मस्त अपनी लाइफ जी रहा है। हाँ जी रहा है। रोज 500-1000 रुपये कमा ले रहा है। उसको कोई हाँ, मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट कोई योजना ला रही है कि नहीं ला रही है उसके लिए। अच्छा। हाँ हाँ। तो आप भी तो तो कुछ मैंने करते होंगे आप ना? हाँ, तो मेरा तो फर्नीचर का काम है। अच्छा फर्नीचर की अच्छा। मेरी शॉप है यहाँ बरेली में, पुराना शहर पे। अच्छा अच्छा, तो फर्नीचर क्या फर्नीचर हम सोफा बनाते हैं, बेड बनाते हैं, और अच्छा अच्छा शादी का ऑर्डर लेते हैं, बुक करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा पुराना काम है, बाप दादाओं से चला आ रहा चलिए तो बढ़िया है। है। हाँ, तो जब हमारी शादी हुई बदायूं से, बरेली हम्म। के बराबर में ही है, तो वहाँ फिर जब ये बोले हम बीएड करेंगे, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन करके आई थी घर से। हम्म। तो फिर हमने इनको मेरिट से बीएड करा दिया। बीएड बीएड में भी इनके अच्छे आपकी आवाज़ कभी मेरिट। कभी धीमी हो जा रही है बहुत। अच्छा अच्छा, ठीक है। इनकी मेरिट मेरिट बहुत अच्छी है इनकी, बीए तक। अच्छा। हाँ, करीब है 185 के, वो 195 के आसपास। चलिए बढ़िया है। और बीएड भी मैंने इनका फर्स्ट डिवीजन करा दिया था मेरिट से। चलिए, बीएड की हुई हैं, टेट पास हैं, सब बढ़िया है। हम्म, और पढ़ा रही हैं, तो पढ़ाई से हाँ। टच में हैं। पढ़ाई के टच में है वो। सीटेटी बहुत अच्छे नंबरों से निकाला। सीटेटी निकाल चुकी कम से कम 5 बार। अच्छा। हाँ। और यूपी टेट भी निकाल चुकी हैं। जब कोई बताती हैं यूपी टेट बहुत टफ आता है, कहती हैं मुझसे। नहीं, सी टेट में क्या होता है कि वो यूपी टेट से अलग है। यूपी टेट में जो होते हैं वो हम्म, सीधे सीधे फैक्ट आते हैं, और सी टेट में हाँ अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। बस फर्क इतना है, जो अप्लाइड हाँ। क्वेश्चन आते हैं हम्म, तो वो बेटा बोलिए। नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। हाँ, और जो यूपी टेट है, वो आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, आपके पास फैक्ट कितना है, आपने रट्टा कितना मारा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
अब उनकी एज भी कम से कम हो गई है, करीब ऐसी है करीब 36 की हो गई, लगभग 36 की हो जाएंगी अब। अच्छा अच्छा, 2011 वाले हैं तो लगभग हाँ तो 2011। सभी ऐसे ही हैं। तो अब मैं आपसे ही पूछना चाहूँ, आपका वैसे वीडियो मैं सुनता ही रहता हूँ, उसमें तो कुछ पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, आप इतना बता देते हम्म हैं। हम्म तो आप इतनी मेहनत करते हैं, सब बनाते रहते हैं। तो अब मैं यही पूछ रहा था कि अब कुछ ये मार्च तक हो जाएगा, कुछ इनका क्या है बीएड वालों का जो लगा देखिए, हुआ। सबसे मेन जो अभी है वो जो बीएड का गजट हाँ जो गजट गजट जो आने रद्द वाला है, आप हुआ है, बता रहे हैं। हाँ एनसीटी लगातार अपडेट दे रही है हाँ, और बीएड का गजट आने ही वाला है। अब देखिए एनसीटी डिक्लेयर करेगी, जानकारी देगी कब वो जो है बीएड का गजट जारी कर रही है। अभी तक उन्होंने कुछ इस तरह का कंफर्म इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, लेकिन जो भी मतलब तैयारियां चल रही हैं वो बता रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये गजट आने से पहले ही सब निबट जाएगा मामला। कौन सा? ये शिक्षक भर्ती का जो जूनियर एडिट में जो बीएड वालों के लिए गवर्नमेंट कह रही है हम जूनियर एडिट में ले जाएंगे इनको, तो हो सकता है ये बीएड वालों को जूनियर एडिट में ले जाएं, वो बजट आने से पहले ही, नहीं नहीं, बजट देखिए आने से पहले ही। भर्ती निकलना अलग मैटर है, हम्म, ठीक है, और गजट आना ये अलग है। गजट जो है वो एनसीटी को लाना है, और जो हाँ, भर्तियां आती हैं तो भर्तियां जिन विभागों में जो पद खाली होते हैं वो विभाग निकालते हैं। यूपी के अंदर खाली होगा तो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो निकालेगा, अन्य राज्यों में होगा तो वहाँ के जो संस्था है वो निकालेगी, केंद्र का अगर केंद्रीय विद्यालय है तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय है तो नवोदय विद्यालय, इस तरह से निकलता है। तो हाँ, हर कोई अपना अपना काम करता है, और जैसे जैसे जो नियम बनाने वाली संस्था एनसीटी जैसे हुआ, यूजीसी हुआ, वो अपना काम हाँ, करते रहते हैं। तो अच्छा, हम्म, जो गजट आना है वो प्रक्रिया हाँ, एनसीटी में चल रही है, वो अपने अच्छा, समय से अपना काम कर रहे हैं, वो देंगे। और यूपी अच्छा, सरकार जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का यहाँ गठन होना था वो हो चुका है, हाँ, और ये नया नया आयोग बना है। तो अंदर जो भी चल रहा हो इस विभाग में, तो हम्म, अभी कल ही न्यूज आया है परिषदीय विद्यालयों में 85,000 भर्तियां आएंगी, यानी कि प्राइमरी जूनियर हाँ, सबका। और पुरानी हाँ, टीजीटी पीएचटी है उसका एग्जाम पेंडिंग है, एडेड जूनियर हम्म, का एग्जाम हो गया, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं हाँ, आया है। तो नहीं ये आया, सारे वो तो काम जो बहुत है, टाइम हाँ ये सारे काम जो है ये शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। करेगा। तो धीरे धीरे सारी चीजें इधर भी चलेंगी, एनसीटी भी अपना काम नए नए नियम बनाना, परिवर्तन करना, वो सब करता रहेगा। तो क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, ये सारी चीजें कंफर्म नहीं कहा जा सकता। नहीं मगर हमें तो अब आपको हम आपको भी कम से कम 2 ढाई साल से सुन रहे हैं, कभी हमने आपको कॉल नहीं करी, कभी व्हाट्सअप नहीं करा, कभी कुछ नहीं करा, मगर हम्म हम आपका वीडियो लगातार सुनते रहे हैं। हम्म हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम काम वो करें, व्हाट्सअप करें या करें पूरी हम्म। जानकारी रखें। मगर हमें आप तो हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, आप तो इसमें हैं ही, इस लाइन में। नहीं, मगर विद्वान जहाँ क्या, तक हम, अलग अलग फील्ड है, आपका जो फील्ड आप उसमें हाँ हाँ एक्सपर्ट हाँ, हैं। उसमें हम, तो हम्म। हम जहाँ तक हमारा जो तजुर्बा कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है अभी से जल्दी ही निपटाएगी, इसे 4 5 महीने में। जो गजट आने की संभावना है वो पूरी तैयारी हाँ, एनसीटी कर चुकी है, और हमें उम्मीद है कि सितंबर में गजट आ जाएगा। अगस्त चल रहा है, हाँ, और इधर यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार अपडेट दे रहा है, न्यूज आ रही है कि हाँ, जो है वो नई भर्तियां कैलेंडर जारी करने वाले हैं। तो अच्छा, उम्मीद है कि सितंबर में हो सकता है ये भी कैलेंडर जारी कर दें कि कौन कौन सी भर्ती कब कब लेकर आने वाले हैं अगले एक साल में। अच्छा, तो एक बात आपसे हम पूछना हम्म चाह रहे हैं जो हमारे दिमाग में जो है बहुत टाइम से परेशान कर रही है हमें, हम्म कि ये जो है वो सुपर टेट, हम्म तो ये इन जो पुराने टीचर जो पुराने बीएड करे हुए हैं जो टेट पास हैं, जो टेट पास पे ही भर्ती लाएंगे, या ये सुपर टेट को भी 2011 वालों को सुपर टेट भी इनके पीछे लगाएंगे? थोड़ा सा हम इस पे बात करना चाहते थे आपसे। आप देखिए, क्यों अपने वीडियो में आप कह चुके हैं हम्म कि सुपर टेट नहीं होगा, सिर्फ अभी तक कोई एनसीटीआई ने कानून नहीं बनाया है कि सुपर टेट हो, टेट पे ही मामला जाएगा। देखिए अगर आप अब तक का इतिहास देखेंगे जी, तो पहले सरकारी नौकरियां जो मिलती थी, अपने बचपन को याद कीजिए, आपने शायद सुना हम्म, होगा कि जी, पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरियां दी जाती थी, लोग लेते नहीं थे। हाँ, लोग जिक्र करते हैं, बताते हैं। कक्षा 5 भी कोई पढ़ लिया तो उसको सरकारी नौकरी मिल जाती थी। हम्म, फिर समय के साथ परिवर्तन हुआ, आगे जाकर के जो 5 पर होता फिर कक्षा 8 तक पढ़ाई वालों को नौकरी मिलने लगी।
फिर और आगे बढ़े तो हाई स्कूल हो गया माना, फिर आगे बढ़े तो इंटर हो गया, फिर आगे बढ़े तो ग्रेजुएशन हो गया, फिर आगे बढ़े तो कहीं-कहीं पर अलग लगा दिया गया नहीं भैया जो है शिक्षा क्षेत्र में आना है तो आप ट्रेंड भी होनी चाहिए, बीएड बीटीसी कुछ किए रहो तभी। इसके बाद टेट आ गया, सुपर टेट आ गई, तो समय के साथ नए-नए नियम बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, क्यों? क्योंकि भीड़ बढ़ रही है तो फ़िल्टर करना है। फिल्टर करना। अच्छा, तो जब नए नियम बनते हैं तो अचानक से एकदम कड़ाई नहीं कर दी जाती है, पुरानी भी प्रक्रिया चल रही होती है और नई-नई धीरे चीज़ें धीरे भी लाते लागू हैं, हो रही होती हैं। उसको धीरे धीरे लाते हैं। धीरे-धीरे चीज़ें में परिवर्तन होता है, अचानक से नहीं होता है। ये जो सुपर टेट आया है, तो यूपी सरकार ने लागू किया है, यूपी सरकार जो भी भर्ती निकालेगी, वो अब उस प्रक्रिया पर चल दिए हैं, तो आगे वो प्रक्रिया चलेगी, एग्ज़ाम कराएँगे। और बहुत सारी योजनाएँ बड़े पैमाने पर आती हैं, जैसे एक योजना आवास योजना। पहले कभी किसी को आवास घर के लिए पैसे इस तरह की योजना हमारी जानकारी में तो नहीं मिला, लोग खुद से कमा करके घर बना रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट लेकर एक योजना आई, उसके तहत कुछ लोगों को मिला, वो लाभ उसका उठा रहे हैं, ठीक है। जब भी जो भी योजना आई तो उसका जो भी उस क्राइटेरिया में आ रहे थे सबने आवेदन किया, लेकिन कुछ लोगों को लाभ मिला, सबको तो नहीं मिल सकता। सबको तो 100% नहीं। तो ऐसे ही समय-समय पर तरह-तरह की योजनाएँ बनती रहती हैं आवश्यकता अनुसार। तो पिछले 1-2 साल पहले की बात है कि हर जगह कमरे बनाए जा रहे थे स्कूलों में जहाँ कमरे कम थे, ताकि बच्चे अलग-अलग कमरों में बैठें और कक्षाएँ अलग-अलग चलें। तो उसके लिए योजना चलाई गई थी कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना, और लाखों कमरे बनाए गए। इसका कहीं हल्ला ज़्यादा नहीं हुआ, काफी कहीं पैसा पेपरबाजी दिया। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट अपना काम की। ऐसे ही अब हर जब बच्चे अलग-अलग कमरे में बैठेंगे तो वहाँ टीचरों की भी ज़रूरत है। अभी तक तो एक टीचर 2 कक्षा 3 कक्षा एक साथ सँभाल ले रहा था। भले पढ़ाई ढंग से भले पढ़ाई ठीक से हो रही है, नहीं हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन टीचर के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती थी, 2-2 3 कक्षाओं को एक साथ बैठाकर मैनेज कर रहा है। अब लेकिन अलग-अलग जब कक्षाएँ हो गई, कमरे अलग-अलग हो गए, बच्चे उनमें बैठेंगे, तो अब हर कक्षा में टीचर चाहिए। तो केंद्र सरकार अब इस तरफ बढ़ रही है कि हर कक्षा के लिए टीचर जो है हर कक्षा में रहे, तो उसकी योजना बना करके अब इसको काम कराना है, तो ये अलग प्रोसेस रहेगा। इसके तहत जो चीज़ें होंगी वो लगातार हम बताते ही रहते हैं कि इसमें जो है हाँ, ये केंद्र की योजना रहेगी, तो इसमें सुपर टेट वगैरह नहीं, इसमें पुराने जो टेट पास हैं, सालों से कहीं प्राइवेट में या संविदा पर कहीं न कहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे आपकी श्रीमती जी 3 साल से पढ़ा रही हैं। टेट भी पास हैं, कई-कई बार सीटेट पास हैं, काफ़ी अनुभवी हो गईं, नॉलेज भी है उनके पास। तो ऐसे-ऐसे लोगों को लेने की प्लानिंग है, तो इसमें वर्षवार नियुक्ति लेंगे। वर्षवार, जो आप वर्षवार बताते हैं। तो अभी धीरे-धीरे चीज़ें सामने आएँगी, जैसे-जैसे आते जाएँगी, वैसे ही जो है सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। जो अभी लोगों में डाउट बना है क्या होगा, कैसे होगा, तो वो आएगा सामने और जल्द ही आएगा सामने, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अब गवर्नमेंट जो है खबरें इतनी आ रही हैं, पेपर में भी आ रही हैं, और सब एक माहौल सा बन गया है कि शिक्षा चयन आयोग भी बन गया और इधर ये मैटर भी आ गया है ये। तो अब इसकी तरफ यही इशारा हो रहा है सर कि हो सकता है कि अब आने वाले 4-5 महीने जो हैं वो अच्छे ही होंगे। तो बस श्रीमती जी को एक ही चीज़ कहिए, वो जॉब करती रहें, पढ़ाई भी उनकी अच्छी है, वो कई बार सीटेट वगैरह निकाल चुकी हैं। बस अपनी पढ़ाई को वो तो मुझे ये बताती हैं कि जब हमने 2002 में हाई स्कूल और इंटर जब किया था, उस वक्त फर्स्ट डिवीजन निकालना बहुत बड़ी बात थी। तो बोले हमने 2002 में 2004 में फर्स्ट डिवीजन निकाला हाई स्कूल इंटर दादागंज से। बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। अभी तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी 70% ले आता है, 70% ला रहा है। तो इसीलिए हमने उनकी मेरिट देखते हुए बीएड कराया है। हमारे मिलने वाले हैं, मित्र हैं, उमर 1-2 बेटे हैं, उमर भाई, तो हमने उनसे मशवरा किया उसी वक्त 2011 में। तो जब हम इनको ब्याह के लेके आए थे, तो हमसे बोले भी ऐसा मेरिट इनकी अच्छी है मिसिस की, आप बीएड करा दो इनको। तो अब तो उस वक्त हम नए थे, तो हम तो ये समझ रहे थे कि इधर कराएंगे, इधर नौकरी लग जाएगी हाथ में। तो वो समय बीतता गया सर। ज़्यादातर लोग जो बीएड बीटीसी डीएलएड करते हैं, उनको हर व्यक्ति यही सोच रहा होता है कि बस करने के बाद हो जाए। लेकिन ये बताइए, अगर हर साल
2 लाख 3 लाख लोग जो है बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी कर रहे हैं यूपी के अंदर, हर साल इतने लोग कर रहे हैं, इतने पद कहाँ से आ जाएंगे कि सबको मिल जाए। सही बात है। तो उनको एक ही चीज़ कहिए कि वो जो है पढ़ाई से जुड़ी हुई हैं, पढ़ा भी रही हैं और उनकी पढ़ाई अच्छी भी है, कई बार निकाल चुकी हैं सीटेट वगैरह। बस सुपर टेट का सिलेबस लेकर के उसकी तैयारी जारी रखें। नई भर्ती आती है तो उसके लिए भी प्रयास करें। हम जो बता रहे हैं उसमें इंटरव्यू डेमो हो सकता है हो, तो पढ़ाई ही हाँ काम आने वाला है। वैसे उनकी तैयारी अच्छी है, बस सुपर टेट का सिलेबस ले करके थोड़ा और फोकस करें, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और 2 चीज़, एक इंग्लिश बोलना, हाँ और एक कंप्यूटर नॉलेज, 2 चीज़ इम्प्रूव कर लें तो जो 6,000 पा रही हैं हाँ उनकी पेमेंट 10 के ऊपर चली जाएगी। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाए, इंग्लिश पर कमांड अच्छा हो जाए, हाँ और हाँ दूसरा पर डे 1 घंटा जा कर के कहीं कंप्यूटर सीखती रहें। कंप्यूटर, हाँ हाँ, ठीक है। 4 महीने 6 महीने 1 साल लगातार जाएं, कंप्यूटर में हाँ जो है सीखें और कमांड बनाएं। ये 2 चीज़ों की डिमांड इस समय बहुत है, तो पेमेंट उनका बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए, और कहें कुछ? जी बस बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपसे मेरी बात हो गई। तो मैं कई सालों से वीडियो आपका सुनता हूँ, आज आपसे मैं रूबरू हो गया। चलिए तो भाई, हम स्वागत है आपका और सब अन्य लोगों का। हम तो कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से जो भी मैं सजेशन हो। आप आपकी कोशिश मुझे यूँ अच्छी लगती है, मैंने और लोगों को ये वीडियो देखता हूँ हम्म, देखे हैं मैंने, मगर आपके जो बताने का तरीका है वो थोड़ा सही है, और बात को बहुत जो अच्छी तरीके से आप रखते हैं, और उसमें कोई मतलब ये नहीं कि लगा लिपटा हो या भाई देखिए, हर व्यक्ति जो भी है, चाहे वो बीएड वाला हो, बीटीसी हो, या दुनिया कोई भी इंसान जो मेरे पास कॉल कर रहा है, जिसने भी कॉल किया है, वो उसका बस यही रहता है कि अपने भविष्य के लिए मेरे सामने क्या क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, वो जानना, और जो भी चीज़ें चल रही हैं जो उसे समझ में नहीं आ रही हैं वो सब समझना। तो बाकी अन्य जितने भी व्यक्ति कॉल करते हैं वो हमसे कोई परिचित होते नहीं है, ना हमारा उनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या कोई लाभ लेना है। कोई कोर्ट कचहरी हाँ, करेगा या कोई कुछ भी मैं करेगा। तो मेरी तो जब भी सर्विस लग गई मैं तो आपको बरेली बुलाऊंगा। चलिए, बिल्कुल आ जाएगा। तो हाँ, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस लालच में लोगों को गुमराह करते हैं कि याची बनाएं, ये करें वो करें, पैसे लेना है। हमारा इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो सब बेकार की बात है, क्योंकि हमारे हम्म, यहाँ हमारी मिसेज से जो दो एक लोग मिलने वाली हैं, उनकी फ्रेंड हैं, शिक्षा मित्र हैं, और हम्म, एक उनकी तो वो अंजलि लगी हुई है, 69,000 में थी वो, और हम्म। कई उनके मित्र हैं वो बताती रहती हैं, मगर हम इतना तवज्जो नहीं देते हैं। मगर ये है कि अब कभी कभी तवज्जो सुनते भी हैं, देखते हैं। तो आज हमने इत्तेफाक से लगा लिया, घर में छुट्टी, अच्छा। लड़की की तबीयत खराब थी, बुखार था लड़की को, तो उसको अभी जांच करा के लाएं, टाइफाइड है उसे। ओहो, केयर कीजिए, दवाई वो तो अच्छे से कीजिए। हाँ, वो तो स्कूल स्कूल गई हुई हैं, अच्छा, तो अच्छा। इसलिए आज हम घर में ही हैं। तो अच्छा, अच्छा। हमने मोबाइल देखा, तो अब आपका वीडियो भी देखने लगे, और फिर कॉल लगाई, वो लग गई। तो हम्म। जब लग गई तो हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि चलिए, तो बस बात हो अपना अपना प्रयास यही होता है, जो भी है हमारा कोई विशेष लाभ तो किसी से है नहीं। जो भी जो लोग हाँ पूछते हैं, जो फैक्ट है, जो हमारी समझ में हमें समझ में आ रहा है, जो ऑप्शन सामने वाले की कंडीशन को देखते हुए वो ऑप्शन हम सजेस्ट कर देते हैं, बता देते हैं। हाँ, बता बाकी देते सारा हैं। चीज़ करना हर व्यक्ति को खुद ही है, हाँ हाँ हाँ, और जो भी गवर्नमेंट करेगी उसी के अनुसार चलना है, और करना ये सब तो कुछ अपने चलना हाथ है, में सही है। बात है। जो तो गवर्नमेंट करेगी उसी हिसाब से चलना हम लोगों को। हाँ। सही बात है, गवर्नमेंट कहेगी रात तो रात, वो कहेगी दिन तो वही दिन। जो अगर इस बात को समझ गया, चाहे वो बीएड हम्म, बीटीसी डीएलएड वाला हो, शिक्षा मित्र हो, या दुनिया का कोई इंसान, हम्म, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो समझ उसकी गया, भैंस। तो हम्म, वो फिर अपने लिए बेहतर विकल्प ढूंढ लेगा बेहतर और कर आगे सकता है। बढ़ता जाएगा। हाँ, बेहतर कर हाँ, लेगा, बढ़ गया, बिल्कुल। बेहतर कर लेगा। अब अगर कोई जो है सिस्टम से ही हर समय चलेंगे, अरे ये कैसे, अरे योगिया खराब है, अरे अखिलेश खराब है, अरे मायावती खराब, अरे, कोई खराब नहीं है। जब जो सब सिस्टम है बेकार की, वही कोई बढ़िया खराब है। नहीं, बस वही बढ़िया है। हम्म। तो किसी किसी के घर का पैसा थोड़ी है गवर्नमेंट का, सब हमारा ही आप लोगों का पैसा है, उसी को वो सिस्टम से चलाते हैं बस। हाँ, अब वो जो सिस्टम चला रहे हैं, हमको उसी में अपने लिए बेहतर विकल्प ढूंढ लेना है कि हमारा फायदा ढूंढ कहाँ है। ढूंढ लेना। हम्म, अब यही तो मैं कह रहा था कि बहुत टाइम हो गया, 2011 में कराया था, तो अब उसके बाद में इतना टाइम हो गया। तो हम्म। अब कुछ ऐसी मुझे उम्मीद दिख रही है, इधर आगे वो जो शिक्षा चयन आयोग देखिए, बना है। 2011 में जो उन्होंने किया बीएड, वो एक पढ़ाई था। अच्छा, एक बात आप ये बताते हैं, शिक्षा नीति जो हम कई हाँ, बार हमने आपके हाँ, वीडियो में सुना कि शिक्षा नीति को पढ़िए आप लोग। हाँ, हाँ। तो
2024 में क्या है कि ये मतलब सर्विस देंगे, ये लिखा है। आप एक चीज़ बताइए, आप जहाँ भी रह रहे हैं, आपका घर जहाँ है, आपका दुकान जहाँ है, जहाँ भी काम करते हैं, हर जगह कहीं न कहीं सड़क बना होगा। हाँ जब वो बना। सड़क बन रहा था तो क्या वहाँ लिस्ट लगाया गया था कि इस सड़क पर कौन-कौन चलेगा, कौन-कौन से गाड़ी चलेंगे? नहीं, ना ना, ऐसा कुछ बनाया नहीं गया। होगा। अब उसके बाद जो उसका लाभ उठा सके उठा ले, है ना? हाँ हाँ सही है। अब अगर बरेली में सड़क बना है और बनारस वाला कहे बरेली से हमसे क्या मतलब, वहाँ क्यों सड़क बना रहे हो, हमको तो वहाँ जाना नहीं है, हम तो बनारस में रहते हैं, वहाँ क्यों बना रहे हो? तो ये तो उसकी मूर्खता है ना, वो वहाँ की सड़क को क्यों देख रहा है, वो तो ये जाने ना कि वो सड़क वहाँ के लोगों के लिए बन रही है, तुम्हें नहीं जाना तुम मत जाओ, जिसको जाना होगा वो जाएगा। हो तो जाएगा, सही बात। ऐसे ही कोई भी चीज गवर्नमेंट प्लान करती है तो वो नाम नहीं जारी करती है कि सीता के लिए है, मोहन के लिए है, सोहन के लिए है, वो प्लान करती है, अपनी योजनाएं बनाती है और आगे बढ़ती है। अब उसके तहत बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारी नौकरियां होती हैं। अब जो उसके तहत आ रहा हो, जो लाभ उठा ले। हम्म, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गवर्नमेंट ने वो चीज बताया है कि आने वाले वर्षों में वो क्या क्या प्लान कर रहे हैं। और जब जैसे मान लीजिए आपको मालूम हो जाए कि कोई व्यक्ति नया घर अभी बनाया है और बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, हुँ? हम्म, तो वहाँ उसको फर्नीचर भी बनवाना होगा। तो आप क्या नहीं चाहेंगे कि हमारा भी उससे संपर्क हो जाए, वो हमें ऑर्डर दे दे? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। चाहेंगे। तो बिल्कुल जाएंगे। आप अक्सर काम करते होंगे, ऐसे लोगों से संपर्क बनाने का प्रयास करते होंगे कि आपको ऑर्डर मिले। हम्म, तो आप तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब आप जो है कहीं संपर्क मत कीजिए तो आपको लाभ नहीं होगा। जब लोगों नहीं से होगा संपर्क ही बिल्कुल। नहीं करेंगे हाँ तो हाँ, जो तो लोग काम नहीं आपके पास होगा। खुद से आ रहे होंगे बस उतना ही काम मिलेगा आपको। लेकिन उतना आप ही जब काम संपर्क होगा, करना शुरू कर देंगे लोगों से, तो ज़्यादा लाभ जहाँ जहाँ होगा। हाँ, जहाँ जहाँ घर वर बन रहे होंगे, बिल्डर्स से या जिनसे भी संपर्क हम्म, करके काम आप जो है उनसे लेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। हाँ ज़्यादा लाभ ऐसे ही होगा। गवर्नमेंट जो भी नीतियां तैयार की है, अगर हम वो जानते रहेंगे और क्या क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, तो हम उसमें अपना फायदा ढूंढेंगे कि हम कहाँ कहाँ योग्य हैं, कहाँ आवेदन कर सकते हैं, क्या प्लानिंग है, हम उसमें क्या करें। जैसे अभी एक मोहतरमा से बात हो रही थी मेरी, अभी जस्ट आपके बात करने से पहले, वो भी ऑडियो डालेंगे हम, अच्छा। वो भी 2011 की। और उनका नंबर जो था उस वक्त जो काउंसलिंग वगैरह हुई उसके अंदर थी वो, फिर भी लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो बता रही थी कि मेरी शादी थी, ऐसा था वैसा था। अब उनका फोकस नौकरी पर न होकर के अन्य चीजों पर था, उधर ध्यान नहीं दी तो उनको पता नहीं चला, जब पता नहीं चला तो वो लाभ नहीं ले पाई। तो बस यहीं पर चूक होती है कि हमसे कहीं पर कोई मौका छूट ना जाए। कम से कम ऐसे मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन जब मिल रहा हो और हम उसमें एलिजिबल हों तो मौका हाथ से जाने तो नहीं देंगे हम। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ना, जिस विभाग में हम जाना चाहते हैं उस विभाग को जानना आवश्यक है। हाँ हाँ, सही बात है, जब उस क्षेत्र में है तो उसको जानना भी चाहिए। भाई जैसे आप पैसा कमाते होंगे, आप अपना पैसा कमा करके कुछ न कुछ बैंक में भी रखते होंगे, है ना? हाँ हाँ और आप जानते हैं हाँ कि बैंक में बचत खाता में रखने पर 2-3% बस मिलता है इंटरेस्ट। हाँ आपको किसी ने बता दिया कि भैया एफडी कर दो, बैंक में हाँ, एफडी कर देने पर 7-8% मिलता है। तो आपको किसी ने बता दिया, जानकारी हो गई, तो अब आप जान गए ना कि नहीं एफडी में तो ज़्यादा मिलता है। तो भैया जो हम हाँ, बचत खाता में 2 लाख रुपया मेरे पड़ा हुआ है तो हम क्यों बचत खाता में रखे रहे, मेरे काम का भी नहीं है, हमको अभी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, चलो भैया 1 साल के लिए एफडी कर देते हैं, 7-8% मिलेगा ना उस पर। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए कोई एलआईसी एजेंट आपको मिल गया, आ गया आपके पास, उसने बता दिया कि ये प्लान है, आप ये एलआईसी करा लेंगे तो इतना परसेंट इसमें ये लाभ होगा, इतना ऐसे आपको ऐसे इतना ऐसे परसेंट होगा। लाभ होगा। तो आप ऐसे लोग कि होगा। नहीं अरे एफडी में तो 7 ही 8% मिल रहा है, ये जो प्लान बता रहे हैं इसमें तो और ज्यादा, ये तो ज़्यादा यानी बेहतर है। आपको जानकारी जैसे जैसे हो रही है तो आप बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इस दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम कैसे तय करेंगे मेरे लिए बेहतर क्या है। बेहतर है। तो बस इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ना आवश्यक है। ना मैं जो कह रहा था, वो जो बिंदु पे मैं बात करना चाह रहा था कि हम्म, 2024 में जो आप कहते हैं कि 2024 में जो है ये सरकारी सर्विस जो है पुराने वाले मैटर निबड़ जाएंगे सब। हम्म, 2024 में ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि जो पुराने मैटर हैं उसको सॉल्व कर दें, उसके बाद में फिर जो आगे का प्रोसेस है वो हम्म। चलेगा। तो इस बारे में बात करना चाह रहा था मैं।
हाँ, तो जो भी पुरानी भर्तियां जैसे 69,000 अभी विवादित है, जबकि एक बार सुप्रीम कोर्ट होके आ गया है। तो जो लोग भी कोर्ट जा रहे हैं उनका मूल क्या है कि उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है, नौकरी नहीं मिली है, जिसके कारण वो कोई ना कोई रास्ता तलाश रहे हैं कि कैसे भी करके हमें मौका मिल जाए। हाँ, और क्योंकि अगर गवर्नमेंट मैंने इनको तो हाँ सुन लीजिए, अगर इनको हाँ नौकरी मिल जाए या आपकी हाँ श्रीमती जी को नौकरी मिल जाए, तो नौकरी हाँ। मिल जाने के बाद क्या आप जो है देखने जाएंगे कि जो है नई भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही है, पुरानी भर्ती में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नहीं, ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि आपकी कोई ध्यान श्रीमती नहीं जी को देगा, नौकरी बस जब मिल चुकी होगी तो फिर कहाँ ये देखना। ध्यान रहेगा कि बच्चों को जाना है, पढ़ाना है, वो पैसे लेना है हाँ, बस सरकार को। हाँ, तो जितने भी लोग हैं, चाहे आपकी श्रीमती जी हो गई, चाहे अभी 69,000 में जो लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं या अन्य जो भी लोग, उनका एक टारगेट है कि हमें नौकरी मिल जाए, नियुक्ति मिल जाए किसी भी तरह से। जिस दिन नियुक्ति मिल जाएगी फिर इनको कोर्ट कचहरी से कोई मतलब नहीं, ये कभी करने भी नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है पुराने सारे मैटर खत्म कर रही है, इसीलिए टेट को आजीवन किया ताकि पुराने लोगों के लिए रास्ता बनाया जा सके। बीएड वाला गजट वाला मैटर आ गया बीच में, उसके लिए भी नया गजट आने जा रहा है। जैसे ये गजट आ जाएगा तो राज्य सरकार भी भर्ती लेकर के आएगी और केंद्र सरकार भी वर्षवार नियुक्ति अच्छा। करेगी, तो पुराने लोग इनमें हो जाएंगे मैक्सिमम लोग, हम्म। तो पुराने मैटर अपने आप खत्म हो जाएंगे सारे। अच्छा सर, सर मैं एक बात बीच में आपको रोकने के बाद ये कहना चाहता हूँ हम्म, कि जो मेरे दिमाग में है, ये जो इन्होंने 2015 से 2 साल का करा है बीएड, पहले 1 साल का होता था। हम्म, तो मैं ये, जहाँ तक मेरा दिमाग ये कह रहा है, ये 2015 वालों को ही लेंगे, एक वर्ष तक लेंगे सर्विस में। बीएड 1 साल वाले हों चाहे 2 साल वाले, ये दोनों को लेंगे। और नहीं, उनको उनको हो सकता है वो बाद में ले, जहाँ तक अब तक मैंने जो आपकी बातें सुनी हैं, आपके वीडियो जो देखे हैं, आपकी जो मैं सुनी, उससे जो मैं लब्बो लुआब निकाल रहा हूँ, हम्म, वो ये निकल के आ रहा है आपकी बात से कि ये 2015 वालों को ही एक वर्षीय जो है बीएड लेंगे, और एक वर्षीय जो इन्होंने इन्होंने 2015 से इन्होंने नाम बदला उसका, डीएलएड कर दिया, इससे पहले बीटीसी बीटीसी का। था। हाँ, बीटीसी का। तो हो सकता है ये बीटीसी, जब इन्होंने डीएल नाम उसका रखा और 1-2 वर्षीय करा, तो ये 2015 से चेंज हुआ है। तो 2015 ही तक ये फाइट फाइट करेंगे ये लोग मेरे ख्याल से। देखिए, चाहे वो बीएड 1 साल वाला हो, 2 साल वाला हो, 4 साल वाला हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, ये सब हैं जी। टीचर ट्रेनिंग। अच्छा। जिसने जो भी ट्रेनिंग लिया है वो सब हम्म। ट्रेनिंग होगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट है टेट पास, तो फोकस रहेगा टेट पास हैं या नहीं है। टीचर ट्रेनिंग किया ही है, चाहे बीएड किया हो, बीटीसी किया हो, डीएलएड किया हो, 2 साल वाला किया हो, 1 साल वाला किया हो, ट्रेनिंग किया है ना, इम्पोर्टेंट ये है। हम्म। हम्म। उसके बाद टेट पास है या नहीं, इम्पोर्टेंट ये है। तो जो बेस होगा वो हम्म। बीएड या बीटीसी या डीएलएड नहीं होगा, वो टेट होगा कि टेट पास है या नहीं, और टेट पास किया तो कौन से ईयर में पास किया पहली बार। अच्छा। आवेदन आप करेंगे, जो भी लोग आवेदन करेंगे, जो आवेदन लिया जाएगा तो उसमें हम्म। टेट को बेस बनाया जाएगा कि किस वर्ष में टेट पास है प्राइमरी वाला। बाकी दो अच्छा, तो साल फिर वाला ये बीएड है, इसमें 1 साल वाला बीएड नहीं सब नहीं मान्य हो जाएगा, अभी सर, बजट आएगा तो। वो सर, मगर सर इसमें एक ये बात भी तो पैदा हो जाएगी फिर वहाँ पर कि 1 वर्षीय बीएड और 2 वर्षीय बीएड, तो फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे ना। है बीएड चाहे 1 साल वाला हो या 2 साल वाला, दोनों ही प्राइमरी के लिए नहीं बने थे। दोनों को ही नियुक्ति के बाद ब्रिज कोर्स करना था और करना है। हाँ। हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2 साल वाला 1 साल वाला, नियुक्ति मिलने के बाद दोनों को ब्रिज कोर्स करना है। अच्छा। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है एक और साल ये दो अभी साल वाले में। ये 69,000 में जो उन्होंने बीएड वालों को जो दे रखा, तो इसमें तो उनको उसमें ब्रिज चाहे कोर्स बीएड होगा। 1 साल वाला रहा हो चाहे 2 साल वाला, जो भी ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइन कर अच्छा। चुका है, अब उसको सिर्फ ब्रिज कोर्स करना है। दोनों में अच्छा। कोई फर्क नहीं है 1 साल 2 साल वाले में। अच्छा। अभी गजट भी आने जा रहा है तो नया। उसमें तो सर, ये 2018 में आई थी, इसमें तो 2 वर्षीय बीएड गए कब है इसमें। गए भाई, आप सिर्फ यूपी का ही हर चीज देख रहे हैं ना, हाँ। यूपी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भारत में अन्य राज्य भी हैं जहाँ पर अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। बीएड तो 4 साल का पहले से भी चल रहा है, बहुत सारे लोग 4 साल वाले भी हो सकता है 69,000 में आए हों। तो आप इन चीज़ों पर माइंड मत ले जाइए बिल्कुल कि 2 साल 1 साल, वो गवर्नमेंट की टेंशन है ना। और इस ये सारे टीचर ट्रेनिंग हैं बस,
बीएड कोई भी हो, चाहे 1 साल या 2 साल, ये टीचर ट्रेनिंग है, वो किया है तो बीएड है, तो बीएड वाले को ब्रिज कोर्स करना है। नहीं सर, आप हमें बता नहीं सर, नहीं नहीं, आपके पास तो बहुत जानकारी है। अब बता तो दिए भाई साहब कि बीएड किया है, चाहे 1 साल और चाहे 2 साल, उसे ब्रिज कोर्स करना है भविष्य में, बस ज्वाइनिंग के बाद। अभी जब नया गजट आएगा तो देख लीजिएगा, उसमें भी सेम यही रहेगा, जो 1 साल का बीएड है, 2 साल का बीएड, इनको ब्रिज कोर्स करना है, और कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए रखें फिर। हाँ रखिए। चलिए ठीक है, रखते हैं। शुक्रिया।